हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का हमारे चैनल पे बीए इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर। और अभी तक जो है हम लगातार वीडियो देख करके आपसे संपर्क में बने हुए हैं और आपको बता रहे हैं अपने बारे में। इससे पहले जैसे बताया कि इंग्लिश लॉन्च हुआ है, फिर हमने बताया मेजर का सिलेबस डिस्कस किया। अब बारी है माइनर के सिलेबस को डिस्कस करने की। जब तक हमें मंजिल नहीं पता होगा कि जाना कहाँ है, तो हम राहें या राहों में उपयोग में आने वाली वस्तुओं का भी कोई इंतज़ाम नहीं कर पाएँगे। इसी प्रकार से होता है सिलेबस कि हमें, चूँकि आप लोगों को कई विषय को पढ़ना है और सबों का अगर आपको ये पता रहे कि आंकड़ा पता रहे कि क्या करना है, कितना दूर पढ़ना है, कितना वक़्त देना है, तो आप अपने पढ़ने के लिए सभी विषयों का अलग-अलग रणनीति बना सकते हैं और अपने लिए भी, व्यक्तिगत जीवन के लिए भी समय निकाल सकते हैं। तो सिलेबस को जानना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। आज हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर में जो इंग्लिश आ रहा है, उसका माइनर पोर्शन का सिलेबस। पुनः बता दूँ कि इसमें भी उपयोग में आने वाली जो किताबें होंगी, उसका नाम होगा आपका यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, यूरोप के कंट्रीज़ में बोली जाने वाली इंग्लिश, फिर से जो बहुत पुरानी क्लासिकल मतलब पुराना परंपरागत, और लिटरेचर मतलब उस वक़्त का साहित्य। यूरोप क्षेत्र को दर्शाता है, ये समय और ये वस्तु को दर्शाता है, ये प्रोडक्ट को, ये कंटेंट को दर्शाता है कि क्या है। तो यूरोपियन कंट्री में बहुत समय पहले, अर्थात ये उस समय की बात है, लगभग ईसा पूर्व 300 साढ़े 300 साल पहले, जो साहित्य का यानी लैंग्वेज का यानी कि भाषा का प्रयोग करके, इंग्लिश भाषा का प्रयोग करके जो साहित्य लिखा गया था, उस साहित्य को आज हम पढ़ करके समझने का प्रयास करते हैं कि उस वक़्त की गतिविधि और व्यवस्था क्या थी समाज में, समाज की, व्यक्तियों की, पुरुषों की, महिलाओं की। इन सबको समझने के लिए आज हम लिटरेचर का प्रयोग करते हैं, उनके द्वारा लिखी हुई कविता, कहानियाँ, इन सब का प्रयोग करते हैं। तो ये कब की है? बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी है? ईसा मसीह के जन्म के भी 3 साढ़े 300 साल पहले का है। और क्या है ये? यूरोप कहाँ का है ये? यूरोपीय क्षेत्र का, यूरोपियन कंट्रीज़ के आस-पास, वहाँ के बारे में, वहाँ जा कर के वहाँ की भाषा का, वहाँ के शब्दों का प्रयोग करके, उस वक़्त जो बोलचाल में प्रयोग में आने वाली भाषा थी, उसका उपयोग करके जो साहित्य लिखा गया, वो उसी का अध्ययन आज हम यहाँ पर करते हैं। इस किताब में हम उसी का अध्ययन करते हैं, जिसकी परीक्षा हमारे बीए के सेकंड सेमेस्टर में, बीए, बीएससी और बीकॉम में लिया जाता है। तो फिर से एक बार रिवाइज़ कर दूँ, हम बात कर रहे हैं बीए, बीएससी और बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश के पढ़ाई की, और इंग्लिश जो पढ़ाया जाएगा इसमें, उसका कोर्स का नाम होगा माइनर या फिर एमडीसी भी, दोनों। और इसके साथ जो है, इसमें किताब का जो प्रयोग किया जाएगा वो होगा यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। और यह सभी यूनिवर्सिटीज़, बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए फिर से सेम है, माइनर एमडीसी जो भी कोर्सेज़ हैं इंग्लिश को लेकर के। और ये सिलेबस जो डिस्कस कर रहा हूँ मैं, वो चाहे तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी हो, पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो, ललित नारायण मगध यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, ये सभी यूनिवर्सिटी के छात्र-छात्राओं के लिए बहुत-बहुत उपयोगी होने वाला है, ये सिलेबस डिस्क्रिप्शन, और ये सबों के लिए सेम है। इस पे वक़्त ज़्यादा नहीं देते हुए हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर क्या है, ये किताब का नाम है आपका, और कोर्स क्या है, माइनर और एमडीसी। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? 2 यूनिट पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? 2 यूनिट में डिवाइड किया गया है। ये 2 यूनिट हम सिर्फ़ पढ़ लेते हैं, तो एग्ज़ामिनेशन जो हमारा होने वाला है इंग्लिश का, वो हम पूरा कर पाएँगे। उसमें आने वाले सभी सवालों के जवाब को भली-भाँति बहुत ही सुंदर रूप से प्रस्तुत कर पाएँगे। जिसमें यूनिट 1 है और यूनिट 2 है। यूनिट 1 में कुछ कहानियों का ज़िक्र किया गया है, द बुक ऑफ जॉब, द होली बाइबल, ईटीसी। उसी तरह से यूनिट 2 में एक पोएम का ज़िक्र किया गया है, प्लॉटस, इसका पॉट ऑफ गोल्ड। ठीक है? प्लॉटस के द्वारा लिखा हुआ ये पॉट ऑफ गोल्ड, जिसका कि ज़िक्र किया गया है। इसमें कुछ कहानियाँ पढ़ेंगे, उसमें एक कविता का ज़िक्र किया गया है, उसको हम पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका अर्थ पढ़ेंगे, इसमें कौन-कौन से लिटरेरी कंपोनेंट, लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया है, क्या थीम रखा गया है, किन थीम्स का इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो कविता हो या कहानियाँ हों, इन सब में जो कहानियों को लिखने के जो डिवाइसेस होते हैं, जो तकनीकी विशेषताएँ होती हैं, उसका अध्ययन करेंगे, उसके मीनिंग की बात करेंगे, प्रश्न उत्तर की बात करेंगे, और इस सबको समझने के बाद हम लोग नोट्स भी आपस में शेयर करेंगे। और
जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज़ होंगे, उसको भी हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे, शेयर करेंगे। तो बने रहिए तब तक हमारे साथ। आप लोग हमारे साथ बने रहने के लिए, इस सूचना को आदान-प्रदान करते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी बीच जो है हम जो भी सोचेंगे कुछ भी तैयार करेंगे जो कि आप लोगों के उपयोग का हो, आप लोगों को देने के लिए हमारा आपसे जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। साथ ही आपके पास अगर कोई सजेशन होता है, कोई उपाय, कोई सलाह होती है, वो आप हम लोगों को डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि हम अपने आप में सुधार भी लाएँ और आपको जो कमियाँ महसूस हो या और किसी चीज़ की ज़रूरत हो पढ़ाई संबंधित, सिलेबस संबंधित, इंग्लिश संबंधित, उसमें भी हम मदद करने को तत्पर रहेंगे। इसके लिए आपका हमारे साथ जुड़े रहना, बने रहना बहुत आवश्यक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बने रहें तब तक हमारे साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अब तक। धन्यवाद।